तो hello brilliant students and brilliant people. How are you? I am going to talk about class 12th physics chapter electrostatic potential and capacitance का पार्ट 24 है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर में क्या क्या स्टडी करेंगे इस पार्ट में? एनर्जी स्टोर इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नेक्स्ट पॉइंट होगा एनर्जी स्टोर इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। थर्ड पॉइंट होगा एनर्जी स्टोर इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और फोर्थ पॉइंट होगा एनर्जी डेंसिटी इन अ कैपेसिटर। तो डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से पेन कॉपी निकाल ले और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दे। हमारे आपका खूबसूरत एवं ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री स्टडी बाय गोयल वाबा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, हम डालेंगे एनर्जी स्टोर इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर के हमने आपको 22, 23, 23, 24 में हम कैपेसिटेंस ही चर्चा करते आ रहे हैं। तो इसके बिफोर 23 में हमने सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की बात किया था। ये भी बात बताया था कि सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है क्या। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज को क्या करता है तो स्टोर करता है। सपोज दैट अगर आप किसी कंडेंसर या कैपेसिटर को लिए हैं तो जिनके प्लेट आपके पैरेलल प्लेट है, जिनकी प्लेट ये मान लीजिए प्लेट एक यहां मैंने ले लिया, ये प्लेट और ये प्लेट ये है आपका, दो प्लेट यहां पर दिखाई दे रहा है। एक प्लेट ये और एक प्लेट ये क्या है? कैपेसिटर है। टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो यहां एक कैपेसिटर है जिसमें कोई चार्ज नहीं है। तो अगर चार्ज नहीं है इस कैपेसिटर में तो इसका मतलब कि इस कैपेसिटर में कोई एनर्जी भी नहीं है। इसको हमको चार्ज करना पड़ेगा तब इसमें एनर्जी आएगी। इस कैपेसिटर को चार्ज करना पड़ेगा तब जो है कि इसमें क्या आएगी? एनर्जी आएगी। अब मान लीजिए अब इसको हम क्या करते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। एक किस बैटरी से हमने क्या किया? कनेक्ट किया। तो जब दोनों प्लेटों को बैटरी से आप कनेक्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बैटरी से जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपको पता होगा कि फ्री कोई मेटल है, ये प्लेट है, इसमें या फ्री क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो ही हम इस बैटरी को दोनों पैरेलल प्लेटों के साथ कनेक्ट करेंगे तो इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे? आपके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाएगा मोशन करना, और ये नेगेटिव बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? इस प्लेट बी के तरफ जाएंगे। प्लेट ए से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे इस बैटरी की तरफ, अब बैटरी से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? बी प्लेट के तरफ जाएंगे। इसका मतलब इससे जितने इलेक्ट्रॉन थे फ्री इलेक्ट्रॉन वहां निकल कर चले आए हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल। तो इस प्लेट पर आपको क्या मिला? पॉजिटिव टर्मिनल। इस प्लेट पर क्या मिला? पॉजिटिव टर्मिनल। और इस प्लेट पर क्या मिल जाएगा आपको? नेगेटिव टर्मिनल। तो यहां से पहले हमने जब इसको बैटरी से कनेक्ट किया होगा तो अभी हमने कहा कि कैपेसिटर ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है। तो जितने मात्रा में आप चार्ज स्टोर करेगा उतनी मात्रा में उस पे वोल्टेज क्या होगा? कलेक्ट होगा, यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। तो हमने जब इसको चार्ज दिया तो यह चार्ज सपोज dq से चार्ज कितना हो गया? Q हो गया। dq से यहाँ पर यानी 0 से चार्ज क्या हो गया? Q हो गया। यानी यहां से जब हम चार्ज देना स्टार्ट करेंगे इसको, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? जनरेट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी बैटरी यहां पर क्या कर रही है? तो बैटरी का जो चार्ज एक प्लेट से बैटरी का जो चार्ज है वह क्या कर रहा है? या चार्ज को एक प्लेट से बैटरी क्या कर रहा है? चार्ज को एक प्लेट से, देखिए इस चार्ज को इलेक्ट्रॉन को एक प्लेट से दूसरे प्लेट लेके जा रहा है। तो चार्ज को एक प्लेट से
दूसरे प्लेट, चार्ज को एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर चार्ज को मूव कराना शुरू कर दिया। देखिए यहां पर मूव कराना शुरू कर दिया, मूव कराना जब शुरू कर दिया, यह चार्ज कब तक मूव करेगा? जब तक इन दोनों प्लेटों, प्लेट ए और प्लेट बी, जब तक दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वह बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल ना हो जाए। यहां से चार्ज कब तक मोशन करेगा? जब तक कि बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस से इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो कुछ देर के बाद एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और एक प्लेट पर आपका क्या हो जाएगा? तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। यानी अब हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए, हम बात करते हैं जैसे पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, V इक्वल टू W अपान Q। V इक्वल टू W अपान Q हमने फॉर्मूला पढ़ा था। यानी वर्क पर यूनिट चार्ज आर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ध्यान दें, यानी V इक्वल टू W अपान क्या हो गया? Q हो गया। अब हम बात करें कि लेट DW, तो DW क्यों बात करते हैं? लेट DW क्यों? क्योंकि चार्ज 0 से Q हो रहा है। DQ पहले हम स्मॉल चार्ज देते जाएंगे, चार्ज देते हैं, स्मॉल चार्ज देंगे। जैसे मान लीजिए आप बैटरी का प्लेट है, आपके बैटरी का प्लेटेज जो है या तो कैपेसिटर है, तो उसको हम इन्वर्टर लगा के चार्ज करते हैं और वो डिस्चार्ज है, तो चार्ज तुरंत तो आप उस पर 12 वोल्ट हो नहीं जाएगा, धीमे धीमे चार्ज कलेक्ट करेगा और जितनी मात्रा में चार्ज उस इन्वर्टर फ्लो करेगा उतनी ही मात्रा में उस बैटरी पर वोल्टेज क्या होगा? कलेक्ट होगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर है। तो हमने कहा कि लेट DW, ध्यान दीजिए DW क्या है? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क है, डन है। लेट DW बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या है? वर्क डन है इन अ गिवन अ चार्ज DQ, इन अ गिवन अ चार्ज क्या कह सकते हैं? DQ। जब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज DQ स्मॉल चार्ज दिया जाएगा तो स्मॉल क्या होगा? वर्क डन होगा। तो कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर ये W है, ये क्या है? Q है। तो W इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला बनेगा V इंटू Q, लेकिन हमने चार्ज क्या दिया? DQ चार्ज दिया। कैसा चार्ज दिया? DQ। तो V इंटू क्या लिखेंगे? DQ। DQ चार्ज है तो स्मॉल वर्क डन भी हुआ, स्मॉल वर्क डन DW इक्वल टू V इंटू DQ हुआ। इतनी बात समझ में आया? यानी हमने क्या कहा कि DW इज इक्वल टू V इंटू DQ, DW इज इक्वल टू V इंटू DQ। यानी स्मॉल चार्ज तो स्मॉल वर्क डन, लेकिन हमको वर्क डन चाहिए 0 से Q चार्ज तक, 0 से Q चार्ज तक। यानी ध्यान दीजिए, जब हम इसको बैटरी लगाएंगे और इसको चार्ज करेंगे तो तुरंत चार्ज तो कैपिटल Q या स्मॉल Q हो नहीं जाएगा, 0 से चार्ज क्या होगा? Q होगा। तो हमने माना, कंसीडर किया कि इससे इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इधर इलेक्ट्रॉन या चार्ज इधर आ रहे हैं। जब इधर चार्ज आएंगे तो इधर क्या होगा? या ध्यान दें, इधर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इधर से प्रोटॉन जाएगा, तो इसको क्या करेगा? चार्ज करेगा। जिस पर इसमें 0 से चार्ज क्या हो रहा है? Q। 0 से चार्ज क्या होगा? Q होगा। तो 0 से चार्ज Q होने के लिए वह टोटल वर्क डन क्या होगा? तो उसको आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा DW इक्वल टू V इंटू DQ को। तो पहले ध्यान दीजिए, आप मानेंगे DW इक्वल टू V इंटू DQ। कैसे? V इक्वल टू वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज, तो वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज के जब हमने क्या लिया है? DQ चार्ज लिया है। दूसरी बात, Q इज इक्वल टू क्या होता है? C इंटू V, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, V इज इक्वल टू Q अपन क्या हो जाएगा? C। तो ये V की वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे? पुट करेंगे, तो DW इज इक्वल टू Q अपन C इंटू DQ। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर DQ को V के या पोटेंशियल को अगर आपको इंटीग्रेशन करना होगा तो DQ चार्ज के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो अब ये मिला स्मॉल वर्क डन मिला। ये क्या मिला? स्मॉल वर्क डन। हमको टोटल वर्क डन चाहिए
कहां से, 0 से Q तक का, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इस इक्वेशन को आप कर दें इंटीग्रेटिंग ऑफ बोथ साइड आप इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन Q अपॉन C इंटू डी क्यू। अब जहां से चले हैं वो लोअर लिमिट, जहां पहुंचे, चलिए इसको मान लेते हैं, चलिए स्मॉल Q ही रहने दें। ये देखिए अपर लिमिट Q और लोअर लिमिट 0। अब ध्यान दीजिए, कोई भी बॉडी से मान लीजिए ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, ये क्या है, या ऐसा आपका सपोर्टेड एक पुल है और ये मिड पॉइंट है। तो यहां से जब कोई बॉडी ट्रेवल करेगी और यहां जाएगी, यानी लोअर से टॉप मोस्ट पॉइंट बॉडी जा रही है, लोअर से टॉप मोस्ट पॉइंट जाएगी, ध्यान दीजिएगा। तो लो से टॉप मोस्ट पॉइंट, यानी यहाँ पर वर्क डन क्या है आपका, या पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0, और हाइट ये कितना पहुंच जाएगा, h। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, ये गेन करेगा। फॉर्मूला पढ़ेंगे mgh, पोटेंशियल इक्वल टू mgh। तो जब या तो इंटरनल एनर्जी लगाए, ये इंजन या मोटरसाइकिल जो भी है, तो यहाँ पर इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0, और जब यहाँ से टॉप मोस्ट पॉइंट पर आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh। यानी ये वर्धन किया होगा तभी तो यहाँ पहुंचा होगा, यानी 0 से क्या हो गया आपका u। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, w ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे 0 और क्या लिखेंगे u। अब देखिए यहाँ पर c क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस c की फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट a अपॉन आपका क्या होता है, d होता है। तो इनके बीच का सेपरेशन d है, बढ़ नहीं रहा है, घट नहीं रहा है, और प्लेटों की एरिया भी सेम है, और एप्सिलॉन नॉट भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसलिए c आपका कांस्टेंट है, c को आप क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। अब इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू डी क्यू, यहाँ लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या ले लिया हमने, q ले लिया, ध्यान दीजिए। अच्छा अब देखें आप इसके आगे क्या होता है, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx, क्या लिखेंगे, x इंटू dx। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। सेम यही पहले बताया गया था आपको, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n इंटू dx इक्वल टू होता है x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी पावर में 1 हो जाएगा अपॉन पावर में प्लस 1 हो जाएगा। तो इस q को dq के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और इसको लिखेंगे u माइनस 0 इज इक्वल टू, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर हो गया 1 अपॉन c। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो यह आ जाएगा q स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिख देंगे क्या आप q। अब 2 को बाहर ले लेंगे, या 2 को बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 2c, यहाँ लिखेंगे q स्क्वायर माइनस 0। देखिए तो ये यहाँ पर मिला, यानी u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 1/2 इंटू क्यू स्क्वायर बाई सी। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो ये आपको फर्स्ट फॉर्मूला मिला, एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c मिला। और ध्यान दें, इसमें 3 फॉर्मूले आपके आते हैं। कितने फॉर्मूले आते हैं, 3। तो अब दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान Q इज इक्वल टू क्या होता है आपका, C इंटू V होता है, बट Q इज इक्वल टू C इंटू V, तो देयरफॉर U इज इक्वल टू C का स्क्वायर इंटू V का स्क्वायर अपॉन 2c। एक C से क्या C हो जाएगा, कैंसिल, यानी मिलेगा हाफ CV का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगेन ध्यान दें, अब इसको 2 फॉर्मूला मिल गया, एक हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, एक मिल गया हाफ CV का स्क्वायर। एक और फॉर्मूला मिलेगा हाफ क्यू इंटू वी, यू इक्वल टू हाफ क्यू इंटू वी मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, C इक्वल टू फॉर्मूला होता है, या ऐसे देखें Q इज इक्वल टू C इंटू V।
तो C इज इक्वल टू फॉर्मूला आ जाएगा Q अपॉन V। तो यहाँ पर देखें C, इस C का वैल्यू है Q अपॉन V, यानी U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2 और C की वैल्यू रखेंगे Q अपॉन क्या V। तो ये V ऊपर चला जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2Q इंटू V, Q से Q कैंसिल, यानी मिल गया हाफ Q इंटू V। 3 फार्मूला मिले आपको, यानी हम कह सकते हैं कि U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन 2C इज इक्वल टू U इज इक्वल टू हाफ Q इंटू V इज इक्वल टू हाफ CV का स्क्वायर। इस फार्मूले को आप बोलेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद जल्द से वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट कर लें या साथ स्क्रीन ले लें। तो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट देखता हूं, एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड पैरेलल प्लेट नहीं, सॉरी, पहले हमने हेडिंग कहा था एनर्जी स्टोर्ड इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लें या शॉर्ट स्क्रीन ले लें। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप एनर्जी स्टोर्ड इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो एज वी नो दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर C1, C2, C3 Cn are connected between A and B in a parallel. So in parallel combination of the capacitance of capacitor, on each capacitor charge will be same, but potential on each capacitor will be different. सीरीज कॉम्बिनेशन में इस कैपेसिटर पे आपके चार्ज क्या होंगे, सेम होंगे यानी कांस्टेंट होंगे, बट पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंस। तो ध्यान दें, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल, इनका पोटेंशियल क्या है, कैपिटल V। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 क्या होता है, Cn। और स्टोर्ड इन एनर्जी एंड अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर U इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला आपका Q स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1/C, यानी हाफ Q स्क्वायर बाई C। तो C को यहाँ पर आप नेट कैपेसिटेंस बोल देंगे, क्या बोल देंगे, नेट कैपेसिटेंस। ये भी आपका क्या है, नेट कैपेसिटेंस है। तो इस नेट कैपेसिटेंस के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, Q स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 क्या लिख सकते हैं, Cn। अब Q स्क्वायर बाई 2 को सारे कैपेसिटर के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें तो हमको मिल जाएगा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C1। U जो है नेट पोटेंशियल एनर्जी है इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का, Q स्क्वायर अपॉन 2C2 प्लस Q स्क्वायर अपॉन 2C3 प्लस Q स्क्वायर अपॉन 2C4 डॉट 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 सो ऑन सो ऑन। एंड देयरफॉर नेट पोटेंशियल देखिए U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 क्या लिख सकते हैं, UN। देखें यहाँ पर आपको मिल गया स्टोर्ड एनर्जी इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, स्टोर्ड या एनर्जी स्टोर्ड, क्या देखते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ध्यान दीजिए, ये भी बहुत इजी है। अब यहां पर C1 C2 C3 डॉट 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 क्या लिख सकते हैं, Cn। ये सब किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। किस में कनेक्ट है, तो पैरेलल में। तो
ये पैरेलल में कनेक्ट है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये पॉइंट ए और बी के बिटवीन C1, C2, C3 डॉट 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 Cn आर कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी इन अ पैरेलल। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ नेट कैपेसिटेंस विल बी ग्रेटर देन ग्रेटेज, यानी Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 क्या लिख सकते हैं Cn, यानी ये पैरेलल को आप बोल सकते हैं नेट कैपेसिटेंस। और ध्यान दीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर विल बी सेम, पोटेंशियल सेम होगा, यानी पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर विल बी कांस्टेंट, पोटेंशियल आपका होगा क्या कांस्टेंट। और स्टोर्ड इन एनर्जी या एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक फार्मूला होता है आपका हाफ CV का स्क्वायर। अब V को इधर रख लें, हाफ V का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या मिला C, इसको हमने मान लिया नेट। तो देयरफॉर नेट या टोटल एनर्जी अब हाफ V स्क्वायर C नेट C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 प्लस क्या लिख सकते हैं Cn, V का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी C1 इंटू V स्क्वायर, यहाँ तो होगा हाफ प्लस हाफ C2 इंटू V स्क्वायर प्लस हाफ C3 इंटू V का स्क्वायर प्लस डॉट 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 हाफ Cn इंटू V का स्क्वायर। क्या बोल सकते हैं U1 U2 U3 डॉट 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 सो ऑन, यानी नेट या टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 प्लस क्या लिख सकते हैं तो UN लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये मिला आपको एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और एनर्जी स्टोर्ड इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, दोनों के लिए फार्मूला आप नजर लगा कर देखें। यहाँ पर भी U1 प्लस U2 प्लस U3 और यहाँ पर भी क्या है नेट पोटेंशियल U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट 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 प्लस UN, यानी हम कह सकते हैं हेंस टोटल एनर्जी स्टोर्ड, hence total energy stored in series combination or in a parallel combination, यानी both condition will be same, दोनों के पोटेंशियल एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है। इसके लिए आज मैं बात करता हूं सीरीज, और ये क्या हो गया पैरेलल। दोनों में स्टोर्ड एनर्जी या एनर्जी स्टोर पैरेलल हो या सीरीज हो, दोनों के लिए जो फॉर्मूला आएगा वह क्या आएगा सेम आएगा। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लें या शॉर्ट स्क्रीन में लें। तो एक और पॉइंट बचता है आपका 1-2 मिनट का, एनर्जी डेंसिटी। जल्दी करने से नोट करें। हाँ, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इस पार्ट का, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का डिफिनेशन, सपोर्ट दैट एनर्जी डेंसिटी का डिफिनेशन पूछता है 1 मार्क्स का, तो बहुत बिल्कुल इजी है। और एनर्जी डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल यू से। और स्टोर्ड एनर्जी यानी एनर्जी स्टोर्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से। तो देखिए एनर्जी डेंसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एनर्जी क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वैल्यू। सीधा एक लाइन लिखिएगा, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वैल्यू। ये हो गया इसका शॉर्टकट में और बेहतरीन डिफिनेशन। एनर्जी डेंसिटी आर नोन एज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वैल्यू। अब ध्यान दीजिए, एनर्जी डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे आप? यू से। फॉर्मूला होगा एनर्जी अपान क्या हमने लिखा? वॉल्यूम। एनर्जी अपान क्या लिखा? वॉल्यूम। अब एनर्जी यानी एनर्जी कौन सी एनर्जी है? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होता है, या किससे रिप्रेजेंट करेंगे आप? यू से।
अब ध्यान दीजिए, दो प्लेट हैं, दो पैरेलल प्लेट हैं, तो उनके बीच का सेपरेशन क्या है? जैसे दो प्लेट हैं, ये ए है, एक क्या है? बी है, तो इनके बीच का सेपरेशन क्या है? आपका डी है। और इस प्लेट की एरिया, प्लेट के क्या है? एरिया, और दोनों से मल्टीप्लाई करें प्लेट के एरिया और डेंसिटी से, तो इस प्लेट का क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम। यानी ये हो गया ए इंटू क्या हो गया आपका? डी। और स्टोर एनर्जी या एनर्जी स्टोर का फार्मूला मिला था आपको, हाफ, तीन फार्मूला मिला था, हाफ क्यू स्क्वायर अपन सी, हाफ सी वी का स्क्वायर, हाफ क्यू इंटू डी। चलिए हम लिख देते हैं हाफ सी वी का स्क्वायर अपन ए इंटू क्या लिख दिया? डी। और इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यू से, स्मॉल यू से, ध्यान दीजिए। तो यू इज इक्वल टू फार्मूला मिला हाफ और क्या हुआ? सी। तो दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फार्मूला होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपन क्या होता है? D होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपन D। तो C की वैल्यू पुट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट A अपन क्या लिखेंगे? D इंटू क्या है? D का स्क्वायर। अब नीचे रहेगा A इंटू D, तो यहाँ में लिखा A इंटू क्या लिखा? D। अब आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पे A से और ये A क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो A से A कैंसिल हो गया, तो मिला क्या आपको? ध्यान दीजिए, हाफ एप्सिलॉन नॉट V का स्क्वायर और D इंटू D का क्या हो गया? स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, इनके बिटवीन का पोटेंशियल क्या है? V। तो V इक्वल टू फार्मूला होगा E इंटू क्या होगा? D। तो E इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? बताएं, V अपॉन D लिख सकते हैं। यानी V अपॉन D को आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का स्क्वायर। वैसे भी यहाँ पर जब हम पॉजिटिव चार्ज देंगे तो यहाँ पर क्या? नेगेटिव चार्ज, तो इनके बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, पॉजिटिव से अपीयर होगी और नेगेटिव टर्मिनेट की तरफ क्या होगी? नेगेटिव की तरफ टर्मिनेट होगी। तो ये मिला क्या आपको? एनर्जी डेंसिटी इन एयर मीडियम, बट with a dielectric medium capital K are introduced between this plate, तो then क्या फार्मूला आ जाएगा? C का एप्सिलॉन नॉट K A अपन क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। अब आप क्या लिख सकते हैं? ध्यान दें, इसको आप क्या लिख सकते हैं? इस C के जगह पर, इस C की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दें, ठीक? तो आप लिखें U डैश, तो आप क्या करेंगे? हाफ एप्सिलॉन नॉट K A अपॉन D, और क्या है? C की वैल्यू पुट किया, इस C की वैल्यू हमने यहां से पुट किया, देख ध्यान दीजिए। और फॉर्मूला में क्या मिला? V स्क्वायर अपॉन A इंटू क्या मिला? D। अब यहां से देखें आप, A से A क्या हो गया आपका? कैंसिल हो गया, A से A आपका कैंसिल हो गया, तो क्या मिला? U डैश इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट K V का स्क्वायर अपन क्या मिला? D का स्क्वायर। अभी बताया तो V अपन D इक्वल टू क्या होता है? E होता है। तो आपको फॉर्मूला मिल जा रहा है U डैश इज इक्वल टू स्मॉल u है, स्मॉल u डैश इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट K इंटू E का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं, और इसमें रिलेशन, तो U डैश इज इक्वल टू K इंटू क्या हो जा रहा है? U हो जा रहा है। यानी किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे तो K टाइम्स एनर्जी डेंसिटी क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। बात समझ में आया? अब यहां से आप डायमेंशनल फार्मूला भी फाइंड कर सकते हैं इसका। तो डायमेंशनल फार्मूला अगर एनर्जी डेंसिटी का पूछता हो तो आप क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, एनर्जी स्टोर, यानी ये क्या है? एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला ml स्क्वायर T का पावर माइनस क्या होता है? 2, और वॉल्यूम का क्या होता है? L का पावर Q। तो ध्यान दीजिए, ये 3 है और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एक L बचेगा, यानी m इंटू टी का पावर माइनस 2 अपॉन L। यानी यहाँ पर अब क्या हो गया? ध्यान दें, हो गया आपका U डायमेंशनल फार्मूला एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू ml इनवर्स T का पावर माइनस 2। ml इनवर्स T का पावर माइनस क्या हो गया? 2 हो गया। तो जल्दी से वीडियो को पास करके नोट कर लें या साथ स्क्रीन ले लें, ठीक है?
नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग, तब तक ओके बाय, थैंक्स।